एक सच्ची घटना जिसने एक खुशहाल परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। सुनिए एकता गुप्ता की कहानी। प्यार, धोखे और कत्ल की खौफनाक दास्तान। कानपुर का सिविल लाइंस इलाका, एक शांत और पॉश कॉलोनी जहां रहते थे राहुल गुप्ता, उनकी पत्नी एकता और उनके दो प्यारे बच्चे, 12 साल की बेटी हर्ष और 10 साल का बेटा हार्दिक। एकता एक पढ़ी लिखी, खुश मिजाज और फिटनेस फ्रीक महिला थी। हर सुबह 5 बजे वो जाती थी ग्रीन पार्क स्टेडियम के हाईटेक जिम में और 8 बजे तक घर लौट आती थी। फिर पूरा दिन वो बच्चों और बीमार ससुर की देखभाल में बीत जाता था। 24 जून 2024 को एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इस परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। शाम के 10 बज चुके थे, लेकिन एकता अब तक घर नहीं लौटी थी। राहुल को फिक्र होने लगी। उसने मोबाइल मिलाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। अब राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फौरन फोन किया एकता के जिम ट्रेनर विमल सोनी को, लेकिन कॉल उठाया उसके भांजे अनिरुद्ध ने। अनिरुद्ध ने कहा, मामा गाड़ी लेकर कहीं चले गए हैं और उनका फोन यहीं जिम में रह गया है। राहुल ने पूछा, एकता कहाँ है? अनिरुद्ध बोला, मैम तो सुबह आई थी, करीब 7 बजे चली गई थी। अब राहुल की चिंता डर में बदल चुकी थी। उसने बिना देर किए एकता की तलाश शुरू कर दी। सबसे पहले वो उन्नाव पहुंचा। एकता के मायके, माता पिता गणेश प्रसाद और सुनीता, भाई हिमांशु और आदित्य। ये खबर सुनते ही सब सन्न रह गए। सबने एकता को फोन किया, लेकिन हर बार वही जवाब, फोन स्विच ऑफ है। अब हर कोई परेशान था। राहुल, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, सबसे पूछताछ की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उधर विमल सोनी भी गायब था। तो क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा था? राहुल आखिर 24 जून की शाम को कोतवाली थाने पहुंचा। उसने थाना प्रभारी संतोष कुमार शुक्ला को सब कुछ बताया और कहा, मुझे शक है मेरी पत्नी का अपहरण विमल सोनी ने किया है। राहुल ने बताया, एकता के बैंक खाते में 55 लाख रुपए थे और घर में लाखों की ज्वेलरी भी रखी थी। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस पहुंची जिम में। सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। फुटेज में दिखा एकता सुबह 5:53 पर जिम में दाखिल हुई थी और ठीक 7 बजे बाहर निकल गई। उसी वक्त विमल की i10 कार भी गेट नंबर 2 से बाहर जाती दिखी, लेकिन कार के काले शीशों की वजह से यह साफ नहीं हो पाया कि एकता उस कार में थी या नहीं। पुलिस ने विमल के भांजे अनिरुद्ध को हिरासत में लिया, जो जिम की देखरेख करता था। अनिरुद्ध ने कहा, उसे एकता या विमल किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसका कहना था कि उसके मामा अपना फोन और बैग जिम में ही छोड़कर चले गए थे और फिर शाम को घंटा घर पर किसी का सामान मंगवाया था। पुलिस को अनिरुद्ध की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। शक तो था, लेकिन ठोस सबूत न होने के चलते उसे छोड़ना पड़ा। अब पुलिस ने विमल की कार को ढूंढना शुरू किया। शहर के अलग अलग इलाकों से सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। विमल की कार पहले ग्रीन पार्क से निकलती दिखाई दी, फिर कंपनी बाग, गंगा बैराज और 2 बार ऑफिसर्स क्लब के पास जाती हुई नजर आई। यहीं से पुलिस को पहला बड़ा सुराग मिला। विमल की कार जूही इलाके के मिलिट्री कैंप में उसकी बहन सोनी के घर के पास खड़ी थी। जैसे ही पुलिस ने कार की तलाशी ली, तो पिछली सीट के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने राहुल को झकझोर कर रख दिया। टूटी हुई चूड़ियां, एक लाल चुनरी, टूटा हुआ क्लच, एक तौलिया, सिम ट्रे और रस्सी का एक टुकड़ा। ये सब देखकर राहुल का दिल बैठ गया। उसे लगा उसकी पत्नी एकता के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। सोचिए दोस्तों, एक पति के लिए अपनी पत्नी की टूटी चूड़ियां देखना कितना भयावह और दर्दनाक पल रहा होगा। राहुल अंदर से टूट चुका था, लेकिन पुलिस की जांच अभी बस शुरू ही हुई थी। क्या ये सामान एकता के अपहरण की तरफ इशारा कर रहे थे या कहानी में कुछ और भी छुपा था? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने एकता और विमल की कॉल डिटेल्स निकाली
और जो खुलासा हुआ वो चौंका देने वाला था। पिछले 6 महीनों में एकता और विमल के बीच करीब 60 घंटे की बातचीत हुई थी, यानी हर दिन औसतन 20 मिनट की बातचीत। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि एकता और विमल के बीच प्रेम संबंध था। यहीं से केस ने एक नया मोड़ ले लिया। अब अपहरण की थ्योरी को छोड़कर पुलिस ने इस केस की जांच प्रेम प्रसंग के एंगल से शुरू की। क्या एकता अपनी मर्जी से विमल के साथ गई थी, या फिर इस प्रेम कहानी में कोई और डरावना मोड़ छुपा था? पुलिस ने विमल के पूरे परिवार को सर्विलांस पर रखा। उसकी बहन सोनी, भाभी कल्पना और पिता राम सेवक, सभी के फोन टैप किए गए, लेकिन कोई भी विमल के संपर्क में नहीं था। विमल और एकता दोनों के फोन स्विच ऑफ थे। लोकेशन ट्रेस करना अब नामुमकिन था। राहुल अब टूट चुका था। उसके 2 मासूम बच्चे अपनी मां को ढूंढ रहे थे और बीमार ससुर की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ रही थी। थक हार कर राहुल ने दिल्ली में रहने वाली अपनी एक रिश्तेदार से मदद मांगी, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में अफसर थीं। उनकी सिफारिश के बाद पुलिस फिर से हरकत में आई। एडिशनल सीपी हरीश चंद्र और डीसीपी श्रवण कुमार सिंह ने एक स्पेशल टीम बनाई। टीम ने विमल के जानकारों से सख्ती से पूछताछ की। सीसीटीवी फुटेज दोबारा चेक किए गए। अब तलाश महोबा, आगरा, दिल्ली से होते हुए पंजाब तक जा पहुंची। अमृतसर में पुलिस को जानकारी मिली कि विमल ने वहां के एक होटल में करीब 20 दिन तक वेटर की नौकरी की थी। होटल मैनेजर ने तस्वीर देखकर विमल को पहचान लिया, लेकिन तब तक वो वहां से गायब हो चुका था। 25 अक्टूबर 2024 को पुलिस को आखिरकार एक बड़ा ब्रेक मिला। वो विमल की बहन सोनी के घर पूछताछ करने पहुंची थी। तभी सोनी के घर में रखा एक फोन बजा और वो फोन विमल का था। उसने बताया कि वो खलवा पुल के पास है। पुलिस ने तुरंत सिविल ड्रेस में बस अड्डे पर छापा मारा और विमल को पकड़ लिया। पकड़े जाते वक्त विमल ने 3 इंस्पेक्टरों से हाथापाई की, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा गया। दोस्तों, 4 महीने की लंबी तलाश के बाद आखिरकार विमल पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था। एकता कहाँ थी? क्या वो जिंदा थी? थाने में सख्त पूछताछ के बाद विमल आखिरकार टूट गया। उसने जो कबूल किया वो सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए। विमल ने सिर झुकाकर धीमी आवाज में जो कहा, उसने सबको सन्न कर दिया। उसने कहा, मैंने एकता की हत्या कर दी और उसका शव गंगा में फेंक दिया। ये सुनते ही पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। वो विमल को साथ लेकर गंगा बैराज के अटल घाट पहुंची। वहां तुरंत नावों का इंतजाम किया गया, गोताखोरों को बुलाया गया और गंगा की लहरों में शव की तलाश शुरू हो गई। अटल घाट से लेकर सरसैया घाट, भैरव घाट और बाबा घाट तक हर जगह एक एक कोना छाना गया, लेकिन शव कहीं नहीं मिला। अब पुलिस को शक हुआ कि शायद विमल झूठ बोल रहा है। जब उससे और ज्यादा सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने कहा कि शव को उसने बिठूर के ध्रुव टीला में फेंका था। पुलिस फिर वहां पहुंची। जगह की खुदाई करवाई गई। काफी देर तक कोशिशें चलीं, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। अब पुलिस को साफ हो गया था कि विमल उन्हें गुमराह कर रहा है। हर बार एक नई जगह, एक नया झूठ, लेकिन सच्चाई अब भी अंधेरे में थी। पुलिस अब समझ चुकी थी कि विमल उन्हें गुमराह कर रहा है। 26 अक्टूबर 2024 को जब पुलिस ने फिर दबाव बनाया तो विमल ने आखिरकार सच्चाई कबूल की। उसने बताया कि उसने 24 जून 2024 को ही एकता की हत्या कर दी थी। उसने शव को डीएम आवास के पास, ऑफिसर्स क्लब के गेट के पास जमीन में दफना दिया था। दोस्तों, यह खुलासा सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। आनन फानन में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। खुदाई का काम पूरी तरह गुप्त रखा गया। राहुल को भी बुलाया गया, लेकिन उसे नहीं बताया गया कि क्यों बुलाया जा रहा है। रात 10:30 पर पुलिस ऑफिसर्स क्लब में चेहरा ढककर दाखिल हुई। गेट बंद कर दिया गया और मीडिया को दूर रखा गया। जब 4 फीट की खुदाई हुई तो गड्ढे से सड़ांध आने लगी। थोड़ा और खोदा गया तो एक सड़ा गला शव मिला। राहुल ने शव को देखते ही पहचान लिया। वो उसकी पत्नी
एकता थी। कपड़ों और बालों से उसने पुष्टि की। सोचिए दोस्तों, एक पति का दिल कितना टूटा होगा जब उसने अपनी पत्नी का शव इस हाल में देखा। एकता का परिवार पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा, जहां सब रोते बिलखते देखे गए। एकता गुप्ता एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत और आत्मनिर्भर महिला थी। उसने बीएड तक की पढ़ाई की थी और अपने परिवार की जिम्मेदारियां बखूबी निभाती थी। 2010 में उसकी शादी राहुल गुप्ता से हुई थी। राहुल के बीमार पिता और 2 बच्चों की देखभाल में एकता पूरी तरह समर्पित थी। 2023 में एकता ने फिटनेस के लिए ग्रीन पार्क के हाईटेक जिम में जाना शुरू किया। यहीं उसकी मुलाकात विमल सोनी से हुई। विमल एक अनुभवी जिम ट्रेनर था, जिसकी पहचान कई बड़े अधिकारियों से थी। वो अपनी बातों और फिटनेस से लोगों को प्रभावित करता था। एकता और विमल की नजदीकियां बढ़ी। दोनों अक्सर जिम के बाद कार में बातें करते थे। धीरे धीरे ये दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई। लेकिन जब एकता को पता चला कि विमल की शादी तय हो रही है, तो दोनों के बीच तनाव शुरू हो गया। एकता को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि विमल किसी और से शादी करे। विमल ने एकता को समझाने की कोशिश की, लेकिन बार बार के झगड़ों से वो तंग आ चुका था। और फिर उसने एक खौफनाक फैसला लिया, एकता की हत्या। विमल ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए बॉलीवुड फिल्म दृश्यम से प्रेरणा ली। उसने तय किया कि वह एकता की हत्या करके शव को ऑफिसर्स क्लब में दफनाएगा। 24 जून 2024 को एकता जिम पहुंची। विमल ने उसे एनर्जी ड्रिंक में नशीली गोलियां मिलाकर दी। ड्रिंक पीते ही एकता को चक्कर आने लगे। विमल ने उसे कार में बैठाया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उसने शव को कार में छिपाया और ऑफिसर्स क्लब में दफना दिया। हत्या के बाद विमल ने एकता का बैग गंगा में फेंक दिया और खुद अमृतसर भाग गया। लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया। 28 अक्टूबर 2024 को विमल को कानपुर कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। पुलिस ने इस केस को सुलझाने वाली टीम को इनाम देने की घोषणा की। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये एक सबक है। प्रेम, विश्वास और रिश्तों की नाजुक डोर को समझने की जरूरत है। एकता का परिवार आज भी उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाया। हमारी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या एकता का परिवार इस दुख से कभी उबर पाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ये भी लिखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।